गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आगे हम क्लासिफिकेशन में किसके किसके कंट्रीब्यूशन थे वो देखा, और इसके ऊपर में मैंने एक निमोनिक्स बना के रखा है। वो निमोनिक्स आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इट विल बी वेरी यूज़फुल कि आप उसको सही ढंग से सब याद कर सके। आर्टिस्ट लीना had hiccup, Mr. White was clueless, ऐसा करके एक निमोनिक्स बनाया है। तो आर्टिस्ट पे एरिस्टोटल, फिर लीना से लिनेयस, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। तो दैट निमोनिक्स आपको यूज़फुल रहेगा। अब ये आते हैं मोनेरा डिवीज़न पे, मोनेरा क्लासिफिकेशन पे। मोनेरा में सब बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया एक्चुअली है क्या? बैक्टीरिया हम उसको जो सेल्स है उसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, उसको हम बैक्टीरिया में डालते हैं या तो किंगडम मोनेरा में डालते हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली दो तरह के होते हैं। आर्के बैक्टीरिया, इसका पहला क्लासिफिकेशन आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है। एक आर्के माने पुराने वाले बैक्टीरिया, जो अभी आप इतना याद रख लो, इसमें अब हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे बाद में। आर्के बैक्टीरिया माने दे आर एबल टू लिव इन हार्श कंडीशन, हॉट वाटर स्प्रिंग में आपको पाए जाएंगे, एसिड बेस एटमॉस्फेयर में भी मिलेंगे आपको। यू बैक्टीरिया माने रियल बैक्टीरिया। अभी हम जो क्लासिफिकेशन का स्टडी करेंगे वो यू बैक्टीरिया का होगा। तो ये है पहला क्लासिफिकेशन। अभी दूसरा हम देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ यू बैक्टीरिया पहले तो शेप वाइज से कैसे होता है। तो शेप में अगर राउंड है, बॉल लाइक है, तो कोकस बोलते हैं। कोकस माने बेरी जो राउंड होता है। तो कोकस अगर राउंड है, बॉल शेप है, तो उसको कोकस बोलते हैं। अगर दो के पैर में मिलता है तो उसको डिप्लोकोकस बोलते हैं। अगर चेन फॉर्म में मिलते हैं इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। अगर क्लस्टर फॉर्म में मिलते हैं तो उसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। तो ये डिप्लो, स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो सेम विल बी यूज्ड फॉर बैसिलाई और अ बैसिलस ऑल्सो। बैसिलस रोड शेप बैक्टीरिया होता है, इसमें भी अगर दो मिले तो डिप्लोबैसिलस, अगर चेन मिले तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, अगर क्लस्टर में मिले तो उसको स्टेफाइलोबैसिलस बोलते हैं। अगर कॉमा शेप बैक्टीरिया है तो उसको विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो शेप्ड। फिर अगर स्पाइरल शेप मतलब स्प्रिंग शेप का है तो उसको स्पाइरुलम बोलते हैं। फिलामेंटस भी आता है, कोई बुक में उसको माइसीलियम भी बोलते हैं। तो ये है 4 या 5 शेप के बैक्टीरिया। आपको याद रखना है, यहाँ कभी सिंगल में है तो माइक्रोकोकस भी बोलते हैं। कोई बुक में आप माइक्रोकोकस भी बोले लिखा हुआ पाएंगे, बट इट इज़ टू बी कंसिडर्ड कि ये सिंगल आइसोलेटेड है। अगर डिप्लो है तो 2 है, स्ट्रेप्टो है तो चेन है, स्टेफाइलोकोकस है तो क्लस्टर में है। तो ये हो गया अपना शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अभी आते हैं हम उसका न्यूट्रिशन बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली न्यूट्रिशन सब प्लांट्स कैसे लेते हैं। तो अब एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यहाँ देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में पानी है वो ब्रेक डाउन होता है। पानी ब्रेक डाउन होता है H2 और O2 मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन है वो सेल द्वारा एक्सेप्ट यानी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और CO2 के साथ मिला के उसका CH2ON, मतलब नॉर्मली ये C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, नॉर्मली हम उस ग्लूकोज बनाता है। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो नॉर्मली हम प्लांट में पाते हैं क्लोरोफिल में, वो पानी से लेता है हाइड्रोजन। लेकिन बैक्टीरिया है वो अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पानी से नहीं लेता, वो दूसरी जगह से लेता है। तो उसका न्यूट्रिशन बेस पे हमने ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया यानी कि अपना खाना या एनर्जी खुद ले सकते हैं,
और हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया यानी कि वो अगर पैरासाइट है, मतलब दूसरे में रहते हैं, या तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है वो कि सिम्बायोटिक मोड में भी रहते हो, अपने शरीर में भी बैक्टीरिया होता है, दे आर सिम्बायोटिक। एस्चेरिचिया कोलाई है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है। र्यूमोनोकॉकस बैक्टीरिया है वो एनिमल्स जो रूमिनेटिंग एनिमल्स यानी कि जो घास पत्ते खाते हैं उसमें सिम्बायोटिक है। तो ये हिट्रोट्रॉपिक मोड, हम हिट्रोट्रॉपिक मोड बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑटोट्रॉपिक कंडीशंस यानी ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में दो डिवीज़न होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स या केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स में सनलाइट की तो एनर्जी लेते हैं, पर उसका जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो पानी से नहीं आता है। उसमें ऑटोट्रॉपिक में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है या बैक्टीरियो विरिडिन होता है। ये दो पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, या बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है या बैक्टीरियो विरिडन होता है। और क्लोरोफिल ए आप अलग से वो देखेंगे हम, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए भी होता है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये हम आगे जो प्लांट के चैप्टर में है उसमें क्लोरोप्लास्ट जब फोटोसिंथेसिस में जाएंगे तब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जितना अपने वही सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है उतना। तो अभी इतना याद रखना है कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो विरिडन होता है, और क्लोरोफिल ए भी होता है, वो साइनोबैक्टीरिया में होता है। बट साइनोबैक्टीरिया हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन है वो सनलाइट से एनर्जी लेके हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोसल्फाइड को ब्रेक करके उसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेता है और फिर ये अपना खाना खुद बनाता है। ये हुई फोटो ऑटोट्रॉपिक की बात। दूसरा है केमो ऑटोट्रॉपिक। केमो ऑटोट्रॉपिक माने क्या? वो कोई भी केमिकल है उसको यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी उसमें से ले लेता है, या एटीपी और या एडीपी जो भी रिक्वायरमेंट है वो केमिकल से निकाल लेता है। तो इसमें बहुत से तरह के बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एमोनियोफाइंग बैक्टीरिया जो एमोनिया को फिक्स करते हैं। सल्फ़र बैक्टीरिया है जो वो सल्फ़र से फिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ और यहाँ आप एक चीज़ समझ लो कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यूज़ CO2 के साथ कंबाइन होके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है और ग्लूकोज में से फिर एनर्जी मिलती है। जबकि केमो ऑटोट्रॉपिक में आप डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करके यहाँ से ही एनर्जी मिल जाती है, उसको ग्लूकोज बना के एनर्जी नहीं मिलती। तो ये सारे जो केम ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया है वो सारे इस तरह से काम करते हैं कि एमोनिया प्लस O2, ये एमोनियोफाइंग बैक्टीरिया है कि NH3 प्लस O2 विल गिव NO2 प्लस एनर्जी। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोटियस वल्गारिस। और दूसरा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनाबेना जो NO2 को फिक्स करता है, NO2 को फर्दर फिक्स करता है, NO2 प्लस O2 NO3 ऐसे। और एक चीज़ समझ ले कि नाइट्रोजन ऐसे ही फिक्स होगा? नहीं, नाइट्रोजन ऐसे ही कभी नहीं फिक्स होता है। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए आपको नाइट्रोजिनेस चाहिए होता है। व्हाट इज़ नाइट्रोजिनेस? नाइट्रोजिनेस है वो एक एंजाइम है, और एंजाइम है वो एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है, तो उसको एनएरोबिक कंडीशन देना ज़रूरी है। तो एनएरोबिक कंडीशन कैसे दें? तो ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है नॉर्मली कॉलोनी में रहते हैं, और कॉलोनी में रहते हैं और उसका जो एक या जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है वहाँ पे ये थिक सिस्ट बना लेता है, तो इसको हिटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो ये हिटेरोसिस्ट है, और हिटेरोसिस्ट में हमेशा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसका ये सल्फ़र फिक्सिंग जो बैक्टीरिया सल्फ़र बैक्टीरिया होता है वो यहाँ का सल्फ़र यूज़ करता है। आयरन बैक्टीरिया है वो Fe2CO3 को ऑक्सीजन में साथ रिएक्ट करके एनर्जी ले लेता है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया होता है वो हाइड्रोजन और O2 वो फ्री हाइड्रोजन का यूज़ कर लेता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये एक आप दूसरा ये यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये यूज़फुल बैक्टीरिया में नहीं है डीनाइट्रीफाइंग। ये जो फिक्स्ड नाइट्रोजन ऑलरेडी NO2
या NO3 के फॉर्म में है उसको डीनाइट्रीफाई कर देता है, तो इसको डीनाइट्रिफिकेंस बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस स्यूडोमोनास। मिथेनो बैक्टीरिया है वो मिथेनोमोनास, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अगेन यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन का यूज़ नहीं करते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। ये कार्बन बैक्टीरिया है जिसको बैसिलस ओलिगो कार्बोफिलस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये मार्क कर लीजिए कि मोस्टली जो ये आयरन बैक्टीरिया है तो यहाँ पे फेरो यूज़ हुआ है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है तो यहाँ हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, फिर मिथेनो बैक्टीरिया है तो यहाँ पे मिथेनो यूज़ हुआ है, फिर मिथेनो प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो यहाँ पे मिथेन यूज़ हुआ है। तो आप इस दो में आप डिफरेंस कैसे करोगे? तो मिथेन बैक्टीरिया जो मिथेन को यूज़ करते हैं इसको मिथेनोमोनास बोलते हैं, जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं उसको मिथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं। फिर यहाँ पे भी कार्बन बैक्टीरिया है, इसमें भी यहाँ आप देखेंगे तो कार्बो यूज़ हुआ है। तो इस तरह से आप उसका नेम याद कर सकते हैं, अलग से उसका कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में वी विल स्टार्ट विथ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में आगे जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन आर्का बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है, जो उसका ओरिजिन से के हिसाब से आर्क माने बहुत पुराना बैक्टीरिया। कैसे? मतलब इट इज़ एबल टू लिव इन वेरी हॉट कंडीशन। जब पृथ्वी का आगे इवोल्यूशन हुआ तब हमने देखा कि पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया थे उसको आर्क बैक्टीरिया बोलते हैं। दे आर एबल टू सर्वाइव इन वेरी हार्श कंडीशन। तो यू बैक्टीरिया क्या है? यानी यू माने रियल बैक्टीरिया है, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो रियल बैक्टीरिया है। फिर शेप के हिसाब से हम बैक्टीरिया को डिस्कस किया कि जो राउंड होते हैं उसको कोकस बोलते हैं, बैसिलस जो रॉड शेप होते हैं वो बैसिलस, कोमा शेप होते हैं विब्रियो, जो स्पाइरल शेप होते हैं वो स्पाइरुलम। अगर सिंगल है तो माइक्रोकोकस बोलते हैं, अगर दो है तो डिप्लोकोकस बोलते हैं, चेन में मिलते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, अगर क्लस्टर में मिलते हैं तो स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। फिर उसका न्यूट्रिशन बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप में। तो ऑटोट्रोप में भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फोटो ऑटोट्रोप और केमोटोट्रोप। फोटो ऑटोट्रोप में वो हाइड्रोजन सल्फर से हाइड्रोजन सल्फाइड या तो दूसरा मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन लेता है कि पानी से नहीं लेता है। केमोटोट्रोप में अलग अलग केमिकल हमने देखा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उसने हम यहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ किया, यहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ किया। अमोनियोफाइंग बैक्टीरिया है, यहाँ अमोनियो का। लेकिन यहाँ देखना यह है कि ये इस जो केमिकल है उसने उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लिया। यहाँ पे उसने पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया, फिर बाद में वहाँ से एनर्जी लिया। एक फोटो ऑटोट्रोप और केमोटोट्रोप में यही डिफरेंस है। और दूसरा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो उसमें एक एंजाइम आता है नाइट्रोजिनस कभी एयर की प्रेजेंस में वर्क नहीं करता है। ऑक्सीजन उसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए होता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसका एक ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो चेन में या क्लस्टर में मिलते हैं, और जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहाँ पे ये ऐसे सेल जैसा बना लेते हैं, और इसको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका अपना नोट बना दीजिए। इट विल बी वेरी यूजफुल इन योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।